आज हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तक मंदाकिनी के सुभद्रा नामक पाठ के आगे के भाग को पढ़ेंगे। वे अपने बचपन की घटना सुनाती थीं। कृष्ण और गोपियों की कथा सुनकर एक दिन बालिका सुभद्रा ने निश्चय किया कि वे गोपी बनकर ग्वालों के साथ कृष्ण को ढूंढने जाएगी। दूसरे दिन वे लकुटी लेकर गायों और ग्वालों के झुंड के साथ कीकर और बबूल से भरे जंगल में पहुंच गईं। गोधूली बेला में चरवाहे और गाय तो घर की ओर लौट गए, पर गोपी बनने की साध वाली बालिका कृष्ण को खोजती ही रह गई। उसके पैरों में कांटे चुभ गए, कटीली झाड़ियों से कपड़े उलझकर फट गए, प्यास से कंठ सूख गया और पसीने पर धूल की परत जम गई, पर वह धुन वाली बालिका लौटने को प्रस्तुत नहीं हुई। रात होते देख घर वालों ने उन्हें खोजना आरंभ किया और ग्वालों से पूछते पूछते अंधेरे करील वन में उन्हें पाया। यानी कि इसमें बताया गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान है वो कितनी ज़्यादा दृढ़ विश्वास वाली थी, अपनी बात पर अडिग रहने वाली थी। अपने निश्चित लक्ष्य पथ पर अडिग रहना और सब कुछ हंसते हंसते सहना उनका स्वभावजात गुण था। क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज में जब वे 8वीं कक्षा की विद्यार्थिनी थी तभी उनका विवाह हुआ और उन्होंने पति गृह के लिए प्रस्थान किया। स्वतंत्रता के युद्ध के लिए सन्नद्ध यानी एकदम तैयार सेनानी पति को वे विवाह से पहले देख भी चुकी थी और उनके विचारों से भी परिचित थी। उनसे यह छिपा नहीं था कि नववधू के रूप में उनका जो प्राप्य है उसे देने का ना पति को अवकाश है, ना लेने का उन्हें। वस्तुतः जिस विवाह में मंगल कंकण ही रण कंकण यानी युद्ध का जो वाद्य है वह बन गया, उसकी गृहस्थी भी कारागार में ही बसाई जा सकती थी और उन्होंने बसाई भी वहीं। पर इस साधना की मर्म व्यथा को वही नारी जान सकती है जिसने अपनी दहली पर खड़े होकर भीतर मंगल चौक पर रखे मंगल कलश, तुलसी चौरे पर जलते हुए घी के दीपक और हर कोने से स्नेह भरी बाहें फैलाए हुए अपने घर पर दृष्टि डाली और फिर बाहर के अंधकार, आंधी और तूफान को तोला हो और तब घर की सुरक्षित सीमा पार कर उसके सुंदर मधुर आह्वान की ओर से पीठ फेर कर अंधेरे रास्तों पर कांटों से उलझती चल पड़ी हो। यानी कि उन्होंने स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, उनके पति ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था और वो अपने पति की सहधर्मिणी के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में उनके कदम से कदम मिला करके चली थी और उन्होंने कभी भी अपने जेल जाने पर किसी प्रकार का कोई भी क्षोभ है वो व्यक्त नहीं किया था। उन्होंने हंसते हंसते ही बताया था कि जेल जाते समय उन्हें इतनी अधिक फूल मालाएं मिल जाती थी कि वे उन्हीं का तकिया बना लेती थी और लेट कर पुष्पशैया के सुख का अनुभव करती थी। एक बार भाई लक्ष्मण सिंह जी ने मुझसे सुभद्रा जी की स्नेह भरी शिकायत की। इन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। सुभद्रा जी ने अर्थ भरी हंसी में उत्तर दिया था। इन्होंने पहले ही दिन मुझसे कुछ मांगने का अधिकार मांग लिया था महादेवी। यानी कि लक्ष्मण सिंह जी ने पहले दिन ही उनसे कह दिया था कि अगर मैं तुमसे कुछ भी मांगूं तो ये अधिकार है, ये मुझे दे दो। तो उन्होंने उसके बाद कभी भी कुछ भी नहीं मांगा। यह ऐसे ही होशियार है, मांगती तो वचन भंग का दोष मेरे सिर पड़ता, नहीं मांगा तो इनके अहंकार को ठेस लगती है। घर और कारागार के बीच में जीवन का जो क्रम विवाह के साथ आरंभ हुआ था वह अंत तक चलता ही रहा। छोटे बच्चों को जेल के भीतर और बड़ों को बाहर रखकर वे अपने मन को कैसे संयत रख पाती थी, यह सोचकर विस्मय होता है। कारागार में जो संपन्न परिवारों की सत्याग्रही माताएं थीं, उनके बच्चों के लिए बाहर से न जाने कितना मेवा मिष्ठान्न आता रहता था। सुभद्रा जी की आर्थिक परिस्थितियों में जेल जीवन का ए और सी क्लास समान ही था। एक बार जब भूख से रोती बालिका को बहलाने के लिए कुछ नहीं मिल सका तब उन्होंने अरहर दलने वाली महिला कैदियों से थोड़ी सी अरहर की दाल ली और उसे तवे पर भूनकर बालिका को खिलाया। घर आने पर भी उनकी दशा द्रोणाचार्य जैसी हो जाती थी। जैसे द्रोणाचार्य हैं तो वो अपने पुत्र को गाय का दूध पिलाने में सक्षम नहीं थे, इसी तरह से जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उनकी घर की स्थिति भी इसी प्रकार की थी। जिन्हें दूध के लिए मचलते हुए बालक अश्वत्थामा को चावल के घोल से सफ़ेद पानी देकर बहलाना पड़ा था, पर इन परीक्षाओं से उनका मन न कभी हारा, न उसने परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए कोई समझौता स्वीकार किया। उनके मानसिक जगत में हीनता की किसी ग्रंथि के लिए कभी अवकाश नहीं रहा। घर से बाहर बैठकर वे कोमल और ओज भरे छंद लिखने वाले हाथों से गोबर के कंडे पाथती थीं। घर के भीतर तन्मयता से आंगन लीपती थीं, बर्तन मांजती थीं। आंगन लीपने की कला में मेरा भी कुछ प्रवेश था, अतः प्राय हम
दोनों प्रतियोगिता के लिए आंगन के भिन्न भिन्न छोरों से लीपना आरंभ करते थे। लीपने में हमें अपने से बड़ा कोई विशेषज्ञ मध्यस्थ नहीं प्राप्त हो सका, अतः प्रतियोगिता का परिणाम सदा अघोषित ही रह गया। पर आज मैं स्वीकार करती हूँ कि ऐसे कार्य में एकांत तन्मयता केवल उसी गृहिणी में संभव है जो अपने घर की धरती को समस्त हृदय से चाहती हो, और सुभद्रा ऐसी ही गृहिणी थी। उस छोटे से अधबने घर की छोटी सी सीमा में उन्होंने क्या नहीं संग्रहित किया। छोटे बड़े पेड़, रंग बिरंगे फूलों के पौधों की क्यारियाँ, ऋतु के अनुसार तरकारियाँ, गाय बछड़े आदि आदि बड़ी गृहस्थी की सब सज्जा वहाँ विराट दृश्य के छोटे चित्र के समान उपस्थित थी। यानी कि जिस तरह प्रकृति में हमें ये सभी चीज़ें, वृक्ष, पेड़ पौधे, लताएं और जीव जंतु इत्यादि हमें बड़ी मात्रा में मिलते हैं, वो सब चीज़ें उनके घर में छोटी मात्रा में विद्यमान थी। अपने इस आकार में छोटे साम्राज्य को उन्होंने अपनी ममता के जादू से इतना विशाल बना रखा था कि उनके द्वार पर न कोई अनाहूत रहा, यानी बिना बुलाए रहा, और न निराश लौटा। जिन संघर्षों के बीच से उन्हें मार्ग बनाना पड़ा, वे किसी भी व्यक्ति को अनुदार और कटु बनाने में समर्थ थे। पर सुभद्रा के भीतर बैठी सृजनशीला नारी जानती थी कि कांटों का स्थान जब चरणों के नीचे रहता है, तभी वे टूट कर दूसरों को बेधने की शक्ति खोते हैं। परीक्षाएं जब मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य को क्षत विक्षत कर डालती हैं, तब उनमें उत्तीर्ण होने न होने का कोई मूल्य नहीं रह जाता। यानी हमें जितनी परीक्षाएं हों, उससे अपने मन को विचलित नहीं करना चाहिए और अपने मानसिक स्वास्थ्य पर जरा भी ध्यान नहीं देना चाहिए। नारी के हृदय में जो गंभीर ममता, सजल वीर भाव उत्पन्न होता है, वह पुरुष के उग्र शौर्य से अधिक उदात्त और दिव्य रहता है। यानी कि नारी जब वीर भावों का सृजन करती है, तब उसमें ममता का जो गीलापन है वह उसके अंदर विद्यमान रहता है, जबकि पुरुषों की वीरता है उसमें शौर्य है, वीरता के उग्रपन है, वो दिखाई देता है। पुरुष अपने व्यक्तिगत या समूहगत राग द्वेष के लिए भी वीर धर्म अपना सकता है, अहंकार की तृप्ति मात्र के लिए भी। पर नारी अपने सृजन की बाधाएं दूर करने के लिए या अपनी कल्याणी सृष्टि की रक्षा के लिए ही रुद्र बनती है। यानी कि अपने सृजन की बाधाएं दूर करने के लिए या फिर अपनी जो सृष्टि है उसकी रक्षा के लिए ही वे महिलाएं रौद्र रूप धारण करती हैं, अन्यथा वह अत्यंत कोमल होती हैं। अतः उसकी वीरता के समकक्ष रखने योग्य प्रेरणाएं संसार के कोश में कम है। मात्र शक्ति का दिव्य रक्षक, घातक, उद्धारक रूप होने के कारण ही भीमाकृति चंडी, वत्सला, अम्बा भी है, जो हिंसात्मक पार्श्विक शक्तियों को चरणों के नीचे दबाकर अपनी सृष्टि की मंगल की साधना करती है। धन्यवाद।